वैसे सच झूठ सब चलता है, लेकिन अपने को अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना तो वो सच से बढ़ती है। अपने काम तो झूठ से निकल जाते हैं, लेकिन वैल्यू सच से बनती है। ठीक है ना, सच से। और खाली झूठ बोलते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई मानता नहीं है। और सच की एक बात और है, तो सच बोलता है ना वो गलत काम नहीं करता है। पूछो कैसे? 100% सच बोलता है ना तो गलत काम ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि गलत करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। चोरी अगर कर ली, घर पे पूछ लिया चोरी करी क्या, वो बोला नहीं करी, तो वो झूठ हो गया। बोलेगा हाँ चोरी करी है, तो पकड़ा गया, तो अगली बार वो चोरी करेगा नहीं, और पहले भी नहीं करेगा। उसको पता है, घर में जाके पूछेंगे कि पैसे कहाँ से आए। तो जो सच बोलता है वो गलतियां वैसे भी कम करता नहीं है। जितना झूठ बोल सकता है वो उतनी गलती कर देता है। और एक सवाया नहीं बोलना चाहिए। कितना नहीं बोलना चाहिए? सवाया समझते हो? 1 सही 1/4, ठीक है ना। जैसे इससे क्या होता है, झगड़ा होता है। हाँ, जैसे हितेन को बोला कि तू पाठ याद कर ले, वो क्या बोलता है, मैंने याद कर लिया, थर हाल देखो ने, जब याद कौन करूँ, ठीक है ना। तो बोलना क्या था, मैंने याद कर लिया, लेकिन उसने क्या ऊपर लगा दी, आसिल भाई के थर हाल देखो ने। जैसे सासू पूछती है बहू से कि बेटा बिने वे बामन ने पैसा दे दिएगी, कहाँ दे दिया, बाकी था लुटाओ तो घना ही हो। समझे बात ने? तो ऐसे सवाया नहीं बोलना, जितना हो जरूरी उतना ही बोलना। सवाया मजाक में बोलते हैं, लेकिन सीरियस हो तब नहीं बोलना। समझने वाली बात है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्या बोलना ये दिमाग में आपके आ जाता है। जैसे लड़ाई हो रही है 2 जनों की, तो एक जना बोल रहा है तूने मेरे भाई है, तूने मेरे उस दिन तूने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे, तो तूने मुझे वापस नहीं दिए। जैसे वो बोलेगा उसके दिमाग में आएगा, अच्छा एक दिन उसने भी, मैंने इसके बच्चे के बीमारी के लिए इसको पैसे दिए थे, हेल्प करी थी, वो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। लेकिन कोई चीज़ दिमाग में आने पर तुरंत बोलनी नहीं चाहिए। समझे मेरी बात? एक भाई ये है, इसने कभी इसको 5,000 रुपये दिए इसको, और इसने कभी इसके बच्चे पे बीमारी में तुरंत गया और वही दवाई दिला दी होगी, 2,000 की दिला दी होगी। अब इनके दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा है। तब इसने क्या बोला, मैंने तेरे को 5,000 रुपये दिए, तूने मुझे वापस नहीं दिए। तो इसके दिमाग में था, इसको तो याद ही था कि मैंने इसके दवाई लगाई है, उसको शायद याद नहीं है। ये तुरंत क्या बोलेगा, मैंने भी तेरे बेटे के उसके दिन दवाई दिलाई थी। तो ये थोड़ी अच्छी बात हो गई, और ये इसके दिमाग में तुरंत आ गया, ये उसके दिमाग में तुरंत आ गया। वैसे ही जब अपने आप आपस में बात करते हैं ना कोई भी चीज़, तो दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आ जाता है। तो जो भी आता है ना दिमाग में, बाटा कतरा फतरा कुछ भी आता है ना, तो एक चन्नी लगाओ उसको। ये क्या है? ये सही की चलनी है। फिल्टर करके दो कि ये सही है या नहीं है। ये जो लड़ाई की जड़ है ना, वो यही है कि कोई भी बोलता है तो उसके जवाब अपने दिमाग में आ जाते हैं। दिमाग में आना तो अब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बोलना या नहीं बोलना ये अपने हाथ में होता है। कई बार वो लोग कहते हैं लुगाई रे बात पच्चे कोने, ये उसी का रूप होता है। उसने बोल दिया तो उसके दिमाग में वो बात चली गई, अब वो बोले बिना रह नहीं सकते, उसकी वजह से वो बात बढ़ती जाती है। और ऐसे ही क्या होता है, लड़ाई होती है ना, तो वो पीछे की खोद के 2 साल 5 साल पहले की बातें बोलते, तुरंत भी बोल देते थे, अभी तो ससला कौन है, तू भी यहाँ कौन है, क्योंकि वो दिमाग में तुरंत एक तो गुस्सा होता है, वैसे भी उसके नेगेटिव ऑटोमेटिक दिमाग क्लिक कर जाता है। नॉर्मली अपने को याद नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसको कैसे चोट पहुंचाए, वैसे विचार अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। तब क्या होता है, वो दिमाग में आ जाता है तो अब बोलना जरूरी है या नहीं है, इसकी फिल्टर लगाओ, ये सही है या गलत है, इसका फिल्टर लगाओ। एक बार एक लेडीज थी, उसके क्या हुआ, पति ने क्या किया, बहुत जुआ खेलता था। क्या खेलता था? जुआ बहुत खेलता था। वो लेडीज परेशान हो गई, तो उस पति ने इतना जुआ खेल लिया कि अब उसके पास पैसे नहीं थे।
तो पैसे चुकाने के लिए लोग उस पर दबाव पहुंचा रहे थे, उसको मारने की धमकी दे रहे थे। तो वो कहाँ गया, अपने ससुराल गया और साले को बोला कि अब तेरी बहन की ज़िंदगी खराब है, हो जाएगी, देख ले, पैसे देगा तो ये बच जाएंगे, वरना क्या होगा। तो फिर वो साले का मूड खराब हो गया कि यार मैं कमाता हूँ और ये खा जाता है, मैं इतनी मुश्किल से कमाता हूँ और ये खींच के ले जाता है रोज़ रोज़। वो परेशान हो गया। तो उस पति ने क्या हुआ, अपनी बहन को भेजा कि भाई जा अपने भाई से पैसे लेकर आ। तो वो गया, तो वो लेडीज़ गई, तो भाई ने उसको, बहन को बहुत सुनाया कि तेरा पति ये है, तेरा ससुर ये है, तेरा वो है। बहन के पास भी जवाब थे, वो बोल सकती थी भाई मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरे बाप की का भी घर है, तो ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन उस टाइम उसने सुन लिया और जवाब जो है वो बोला नहीं। उसने ये बोला हमारे भी दिन आएंगे, तब सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में वो सब सारा मैटर सही हुआ। तो फिर तो उस लेडीज़ ने ऐसे बोल नहीं बोले जिससे लड़ाई हो जाए। तो बाद में जब सब सही हुआ तो आपस में वापस प्रेम हो गया, वरना अगर वो बोल देती तो झगड़ा और बढ़ जाता। इसलिए जो दिमाग में आए, ये यहाँ से और कुछ याद करके ले जाओ चाहे नहीं ले जाओ, कोई कुछ भी बोलता है किसी भी सिचुएशन में, अगर जो भी दिमाग में आए वो बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बोलना ज़रूरी है भी या नहीं भी, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। अभी तो लगता है अभी तो इसको सुना दें। और कभी कभी नॉर्मल व्यवहार है, उसमें भी अपने को गुस्सा करना होता है, क्योंकि गुस्सा नहीं करने से नुकसान हो जाता है, तो गुस्सा भी करना होता है। समझे ये बात वाली? नॉर्मल चल रहा है, गुस्से का माहौल नहीं है, लेकिन गुस्सा करना जरूरी हो जाता है ताकि सब सही हो जाए, लॉन्ग टर्म में होता है। आपने बोला था कि सामने वाले के हित में बोलना चाहिए, और उसके अंदर एक बात बताई थी कि अगर हमारा दोस्त चीटिंग कर रहा है तो फिर हम उसको मना करें कि चीटिंग मत कर। तो इसने बोला कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो वो अक्ल तो गलत होगी ना भाई। बिना पढ़े अगर पास हो रहे हैं तो अपना हित उसमें नहीं है। 99%, 1% में हित होता है। कहाँ होता है? जैसे बच्चे 5वीं 6वीं तक होते हैं ना, पढ़ाई में मन नहीं होता है उनका, ठीक है ना, तो उनको जैसे तैसे 5वीं 6वीं पास कराई दो। और ये अगर वो घर वाले ये बोलेंगे अगर इस बार अगर तू फेल हुआ तो तुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, काम भेज देंगे, ठीक है ना। अब जो स्कूल जाता है और जो स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल जाने वाला फिर भी बेहतर है अगर वो फेल आए, नकल करके भी आएगा ना, नकल तो करेगा, लेकिन वो स्कूल में रोज जाता है, तो रोज जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सर भी बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पल्ले पड़ ही रहा है। फेल भले ही हो, लेकिन उसकी स्कूल चालू रहनी चाहिए। इसलिए वो तब वो भी प्लस कर जाता है। कोई भी फॉर्मूला 100% सही नहीं होता है, और कोई भी फॉर्मूला, कोई भी काम 100% गलत भी नहीं होता है। स्थिति के अनुसार देखना होता है। अब मैं आपको इतनी तरह की बातें बता रहा हूँ, तो कोई बातें आपस में क्रॉस भी करेंगे। आप बोलोगे आपने उस दिन तो वो बात बोली थी और आज आप ये बोल रहे हो। तुम यहाँ बैठे हो सपोज करो, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम जाओ लेफ्ट में, ठीक है ना, स्थिति यहाँ की है। अब अगले दिन तुम यहाँ बैठे हो, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम जाओ राइट में। तब तुम बोलोगे, कभी बोलते हो लेफ्ट में जाओ, कभी बोलते हो राइट में जाओ, क्योंकि स्थिति चेंज हो गई है। रिस्पेक्ट देकर बोलना, फोर्थ पॉइंट। अगर कोई डिजर्व नहीं करे तो डिजर्व कैसे आप? मतलब कोई एकदम गंदा ही आदमी है और रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता कि उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो उसको फिर कैसे रिस्पेक्ट दें? सबको रिस्पेक्ट देनी ही नहीं है, जो एबल हो उनकी देनी है, और उससे उसका फायदा या अपना फायदा हो तो दे सकते हैं। कई बार कहीं है कि वो गद्द ने बाप बनाना पड़े। सिचुएशन, मेन पॉइंट सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो खिलाड़ी होता है तो वो 6 भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है, रन भी ले सकता है, भाग भी सकता है, तो वो खिलाड़ी काम का होता है। खाली 6 मार सकता है, रन नहीं ले सकता, तो वो फंसाएगा। और जो 6 नहीं मार सकता, कभी कभी एक बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और स्थिति के अनुसार वो शॉट खेल सकता है। ऐसे क्या स्थिति देखनी पड़ती है, और आपको सारे शॉट खेलने आने चाहिए। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, सिचुएशन के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो। अब रिस्पेक्ट देनी है तो लड़ाई भी करनी है, गुस्सा भी करना है, वो सारे सिखा रहा हूँ ना मैं आपको। कौन सी सिचुएशन है? अगर हम 10 जनों में बैठे हैं और हमारे कोई इंसल्ट कर रहा है, तो उस टाइम इंसल्ट मतलब क्या? मतलब हमारी बेइज्जती। बेइज्जती मतलब क्या? बेइज्जती मतलब क्या? बेइज्जती मतलब सब जने सही है और हमारी तारीफ ही कर रहे हैं,
तो वो बोले तू तो ऐसी है, देखो तो वही काम नहीं हुआ तुझसे, सच्ची तो है। अवॉइड नहीं तो फिर कोई जवाब देना हो कहीं काम देना, जवाब तो देना ही नहीं है, तो सुनते रहो भाई। सुनता ही नहीं है, देना इग्नोर ही करना है उसको। बट जवाब देना, बट सुनते रहना। जब हाथी चलता है ना, पहले अपने हाथी बढ़ना है। क्या बढ़ना है? हाथी। ठीक है ना? एक हाथी के पीछे 100 कुत्ते भागते हैं। हाथी कैसे बच सकता है? उनको इग्नोर। अपने को बुरा कब लगेगा? जो बोलने वाला है वो अपने एंटी होगा, तब लगेगा ये बोलता है, अपने इंसल्ट महसूस करेंगे। कभी कभी जवाब देना ज़रूरी होता है, तब देना होता है। अपने विवेक से इस्तेमाल करो कि इसको जवाब देना ज़रूरी है क्या। कई बार कोई चिढ़ाता है किसी को, बार बार जवाब देते हैं तो वो ज़्यादा चिढ़ाता है। और इन थोड़ा मन बड़ा रखना चाहिए, थोड़ा माइंड अवॉइड, और थोड़ा गौर नहीं करना छोटी छोटी बात को। एक डब्बा है, इसमें बड़े पत्थर भी डाल सकते हैं, छोटे भी डाल सकते हैं, मिट्टी भी डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं। तो पहले अगर मट्टी और पानी डाल दिया, ये पत्थर डाल दिए, तो ये पत्थर इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि ये भर जाएगा यहाँ तक। ठीक है ना? तो पहले बड़े पत्थर, समझे आप? तो बड़े पत्थर डालेंगे तब छोटे पत्थर भी इसमें डाल सकते हैं, और फिर ये मिट्टी भी डाल सकते हैं, फिर ये पानी भी डाल सकते हैं। तो ये क्रम से होता है। तो अपने को बड़ा बनना है, छोटी बात पे टपकेंगे तो, अटकेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इग्नोर करना है, हर बार नहीं करना है, कभी कभी बोल भी देना है, कभी कभी सुन भी लेना है। ध्यान में क्या रखना है कि अपना करना क्या है, तो साइड क्या है, बोलिए। आपने बोला था कि कोई भी चीज अगर दिमाग में आए तो सीधी नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर हमारा झोड़ हो रहा है और हमें कोई सही बात याद आ गई कि ये यहाँ बोलना है, तो तुरंत बोलने में उसमें क्या है? जैसे न्यूज फिल्टर लग गया तो पता लग गया ये वास्तव में सही है, तो बोल दो। जैसे डिबेट में होता है, वहाँ तो हाथ बोल देते, बाद में बात होती है। रुकने का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट रुको, 1 घंटा रुको। रुकने का मतलब ये है कि इसको सोच लो एक बार, और पहले प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बाद में ऑटोमेटिक पहले सोच ही जाओगे। जब वो बोल रहा है ना, जब वो बोल रहा है, तब जब दिमाग में बात आ रही है अंदर, उसी प्रोसेस में आप सोच भी लोगे साथ साथ में। कब दूध लेते हैं ना अपने, तो दूध लेते हैं बाहर से दूध वाले से, फिर टोपी में छानते हैं, और कभी क्या जरिए ले जाते हैं साथ में उसी तरह छना हुआ दूध मिलता है ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि दूध तो लेना ही है, तो इस टाइम जरिया साथ में ले जाओ। जब वो बोल रहे हैं तो उसी टाइम सोच लो कि ये बोल तो रहा है, इसको क्या जवाब दूँ। दिमाग में बात ऑटोमेटिक आ जाएगी।